राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर है, लेकिन जोर शोर से चल रहे इस चुनाव प्रचार के बीच रविवार के दिन करोड़ों भारतीयों में वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नेता हो या आम लोग, हर कोई टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम इंडिया के लिए जोश भरा पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नीली ड्रेस पहने लड़कों को शुभकामनाएं, निडर होकर खेलें। 1 अरब से ज्यादा दिल आपके लिए धड़क रहे हैं, आइए कप घर ले जाएं, जीतेगा इंडिया। एक तरफ जहां अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत की पिच पर राजस्थान में राजनीतिक दल चुनाव दंगल लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाद राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बूंदी में जनसभा करते हुए राहुल ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। और आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। तो मुझे एक बात बता दो, ये जो 90 अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने? इसमें से दलित कितने? इसमें से आदिवासी कितने? आप भागीदारी की बात करते हो, ठीक है। आज पार्लियामेंट हाउस में मुझे बता दो, देश को जो चलाते हैं उसमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले, चुप हो गए। नहीं, सुनिए, क्योंकि आपको यह बात गहराई से समझनी होगी। नरेंद्र मोदी चुप हो गए और फिर अगले भाषण में नरेंद्र मोदी की जो सच्ची सोच है वो निकल आई। अगले भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं, मित्रों, देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। बात समझिए, जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, जब आदिवासियों को भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, भैया इस देश में ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी। जब चुनाव जीतने की बात आई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं तो ओबीसी हूं भाइयों बहनों, मैं तो हूं ओबीसी। अरे या आप ओबीसी हैं या फिर इस देश में एक जात है, आप बता दो। भाइयों और बहनों, आप चौंक जाओगे। हिंदुस्तान का हर ओबीसी युवा चौंक जाएगा। 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी, 90 में से 3। आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए, हैं 3। जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी के 45 होने चाहिए, हैं 3। और बात सुनिए, कौन से 3? छोटी छोटी मिनिस्ट्री के 3, कोने में पीछे बैठे हुए हैं। अगर ये 90 अफसर जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, मतलब शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, 90 अफसर, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, 90 अफसर, यहां पे कनाल बनेगी, 90 अफसर, नहीं बनेगी, 90 अफसर, सेना को कितना मिलेगा, 90 अफसर, शिक्षा में कितना, स्वास्थ्य में कितना, 90 अफसर। अगर ये 90 लोग बजट को कंट्रोल करते हैं, तो 3 लोगों को बजट पर कितनी भागीदारी है?
सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर जो 50% आबादी है, जिनकी 50% आबादी है, वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं।